राहुल गांधी ने बयान दिया कि देश की संपत्ति पे सबसे पहला हक माइनॉरिटी का। क्या इस बयान पे ये कुछ बोलेंगे? पहले चुप रहिए। और दूसरी बात, क्या कहा राहुल गांधी ने कि देश का एक्सरे कर देंगे। मुगलों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाया, आज तक किसी की औकात नहीं हो जो ये कह दे कि हम भारत का एक्सरे कर देंगे। और कांग्रेस भक्त लोग जो है ना, कांग्रेस भक्त लोग, ये इनकी जो विचारधाराएं होती है ना, जो बोलते हैं तो बिना सिर पैर के बोलते हैं। ये कोई पढ़ के नहीं आते ना सुन के आते। आप पत्रकार हैं, आपको याद होना चाहिए और आपको नॉलेज होना चाहिए। राहुल गांधी, आप मनमोहन सिंह की तो बात छोड़िए, राहुल गांधी ने बयान दिया कि देश की संपत्ति पे सबसे पहला हक माइनॉरिटी का। दिया था नहीं दिया था? आप ये बताइए, क्या हिंदू में जितने भी जातियां वर्ण हैं वो देश के नागरिक नहीं है? क्या सिख नागरिक नहीं है? क्या उनके वोट में और तिनके वोट के महत्व में फर्क है? आप कहते हो देश की संपत्ति में सबसे पहला हक माइनॉरिटी का, बाकी के धर्म संप्रदाय, बाकी के लोगों का देश के लिए कोई योगदान नहीं है। बाकी के वोटों का महत्व जो है माइनॉरिटी के वोटों के महत्व से ज्यादा है। बाकी एक वोट डालता है तो क्या कहते हैं, 1/4 वोट पड़ता है, और जो है या माइनॉरिटी एक वोट डालता है तो आपको 5 वोट पड़ता है, और हिंदू एक वोट डालता है तो आपको 1 ही वोट पड़ता है। क्या इस बयान पे ये कुछ बोलेंगे? पहले चुप रहिए। और दूसरी बात, क्या कहा राहुल गांधी ने कि देश का एक्सरे कर देंगे। मुगलों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाया, आज तक किसी की औकात नहीं हो जो ये कह दे कि हम भारत का एक्सरे कर देंगे। और ये जो है कहते हैं देश का एक्सरे कर देंगे। एक्सरे का मतलब समझते हैं आप? समझते हैं ना एक्सरे का मतलब? शब्दों की मर्यादा नहीं है इन लोगों के पास। और दूसरी बात, ये कहते हैं कि सबकी संपत्ति की जांच कराएंगे और जातियों की संख्या के आधार पर सबको बराबर बराबर बांट देंगे संपत्ति, कोई गरीब नहीं रहेगा। एक सेकंड चुप रहिए भाई, इसे खत्म कर दीजिए। मेरी आदत है कि मैं पूरी बात करता हूं। आप ये बताइए कि आप कह रहे हो जातियों की संख्या के आधार पे, और इनके मंगलसूत्र का खंडन कर देता हूं। संपत्ति की तरह संपत्ति मुख्य रूप से 2 तरह की होती है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल संपत्ति जो आ रही है जा रही है। अचल संपत्ति जैसे मान लीजिए 10 बीघा खेत है आपके पास, और आपके पास जेवर जेवरात हैं वो रखे हुए हैं घर में, समझ रहे, जो चल नहीं सकती, जो पैसा आ रहा है जा रहा है। अब आप बताइए कि आपके विरासत में आपके पिताजी ने अपना पानी पी करके अपने रूप पे चाय पानी नहीं पिया, अपने लिए मकान नहीं, अपने लिए ये नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, और 10 बीघे आपको सौंप के गए हैं। समझिए मैं कहां से बोल रहा हूँ, खरीद के 10 बीघे खरीद के आपके सौंप के गए। और तीसरी बात, आप अभी मान लीजिए एक न्यूज चैनल चला रहे हैं, पता नहीं आपका क्या स्टेटस है, कितने सब्सक्राइबर है मुझे नहीं पता, लेकिन मान लीजिए जब भी आपने चलाया होगा तो क्या एक ही साथ 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए होंगे? एक एक सब्सक्राइबर को आपने खून पसीने से सींचा होगा, और यहां तक पहुंचने के लिए आपने कड़ी मेहनत की होगी। भगवान करे, मेरी शुभकामनाएं, आपके चैनल का सब्सक्राइबर 20 मिलियन हो जाए। लेकिन जिस दिन आपके 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, 10 मिलियन हो गए, आपको यूट्यूब करोड़ देने लगेगा। लेकिन इतना वो झेल करके, और आज आप मान लीजिए आपके 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए और यूट्यूब आपको 100 करोड़ दे दे, आप 100 करोड़ के मालिक हो जाएं, और राहुल गांधी जी आप क्या 98 करोड़ जातियों बांट दें संख्या के आधार पे? क्या ये जायज है? जायज है? अरे तुमको बराबर ही करना है राहुल गांधी, तो देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को बराबर करो, शिक्षा व्यवस्था को बराबर करो, रोजगार देने का जो पैमाना है उसको बराबर करो, और जो वास्तव में गरीब है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, माइनॉरिटी हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो, कोई किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का, उसको उठाने का काम करो जो वास्तव में गरीब है। लेकिन तुमको तो जातिगत गणना, अभी इससे पहले जब 5 राज्यों के चुनाव थे तो ओबीसी 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 रागला, जब टाइम फिक्स हो गए तो न्याय यात्रा। अरे जिस शक कहते हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, अभी आप कहें, मैं कहूं कि मेरे पिताजी तीर्थ यात्रा पे है, मतलब क्या है? तीर्थ करने गए हैं। कौन जो है महाभारत में विजय यात्रा पे निकला था तो मतलब विजय करने गया है। कौन के अंदर युद्ध करने का कौशल नहीं होता तो वो जो है राजाओं के मुकुट लेकर गया था हर करके। किसी भी यात्रा पे जब जाते हैं तो उससे पहले आपका सक्षम होना जरूरी होता है। और राहुल गांधी जी कहते हैं हम नया यात्रा पे,
कांग्रेसी कहते हैं राहुल जी न्याय यात्रा पे। अरे न्याय यात्रा पे है मतलब न्याय करने चले हो, न्याय यात्रा मतलब न्याय करने चले हो ना। क्या है तुम्हारे पास? तुम सुप्रीम कोर्ट के जज हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, हाई कोर्ट के जज हो, क्या हो तुम?